हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद वर्तिका। और मैं वर्तिका। इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस एनसीईआरटी की मैराथन कंप्लीट करवाऊंगी। ये मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने सीटेट पहली बार में पास किया था और पहली बार में मैं 128 मार्क्स लाई थी 150 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। ऑलरेडी ये बहुत छोटी वीडियो रहेगी, मैराथन के हिसाब से तो बहुत ही कम रहेगी। आप अंत तक देखिएगा क्योंकि क्लास 5th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला है क्लास 3rd में 1 से 24 तक के जितने चैप्टर हैं उनको मैंने कंप्लीट कराया है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि इस उम्र के बच्चे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि में वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सबको जानवर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है? एज ए टीचर हमको क्या सोल्यूशन करना है? तो हमको क्या करना है, जानवरों की विविधता देखकर अलग अलग समूह बनाने में वर्गीकरण करने कहना है। जैसे हम कहेंगे कौन से रेंगने वाले जीव हैं, कौन से उड़ने वाले हैं, इनको अलग करिए, इनको अलग करिए। तो इस तरीके से उनके अंदर वर्गीकरण की शुरुआत होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि खरगोश और कछुआ कहानी, तो ये पंचतंत्र की है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, मतलब रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं। तो अगला पॉइंट है कि मशहूर कलाकार विष्णु चंचलाकर कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर एमपी के रहने वाले थे। करते क्या थे? तो ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। अगर आपने एनसीईआरटी देखी है तो उसमें सूखे पत्तों से जो चित्र बने हुए हैं वो इन्हीं के द्वारा बने हुए थे। और हमारा पहला स्कूल, अच्छा ये पेडागॉजी में क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है, कि हमारा का मतलब बच्चे का पहला स्कूल। तो पहला स्कूल परिवार ही होता है, क्योंकि पेडागॉजी की क्लास में मैंने बताया भी था कि बच्चे केवल बुक्स या फिर स्कूल से नहीं सीखते हैं, आसपास के समुदाय से या परिवार से या न्यूज़पेपर वगैरह से भी सीखते हैं। अगला पॉइंट है कि चूहे में देखिए, तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है कि चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, तो क्या होता है उनके में अधिक सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तेज होती हैं। ठीक है, तो वो देख कम पाते हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती, ठीक है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर और जो उनकी 150वीं वर्षगांठ थी तब शुरू हुआ था। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, सॉरी, इसका एम है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। ये हांगकांग, इससे देखिए मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हांगकांग में कौन सी क्या चीज़ खाया जाता है, क्या फेमस है? तो सांप की डिश है जिसे लिंग हु फेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये मिलान वाले तो आपको कई शिफ्ट में जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया खुद सीधे सीधे दिखे होंगे क्वेश्चन, कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, गोवा में नारियल के तेल में, केरल में टैपियोका। अब देखिए टैपियोका क्या होता है? टैपियोका ज़मीन के नीचे लगता है। ठीक है, और इसको नारियल की कड़ी में उबला हुआ टेपियोका डाल के खाया जाता है। कहाँ पे? केरल में। अगला पॉइंट है कि मैना, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो ये हो जाएगा मैना। अगला है कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है, तो ये 360 वाला पॉइंट बताया गया है यहाँ पे। अगला है पंख का काम क्या होता है? तो पंख का काम उड़ने और शरीर को गर्मी देने का होता है, मतलब उड़ते तो हैं ही, साथ में गर्मी भी देने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिमला, शिमला में ऊंचे पहाड़ी, जो मिलान वाला आता है उससे ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे इस टाइप के रास्ते होते हैं? तो ऊंचे पहाड़ हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और यहाँ पे लोग घोड़े से जाते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि से क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो ब्रेल लिपि देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने अभी जो प्रीवियस ईयर करवाए हैं उसमें भी आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लुई ब्रेल, ठीक है, ब्रेल लिपि के को ये शुरुआत लुई ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इसमें कितने बिंदुओं का यूज़ होता है? 6 बिंदुओं का यूज़ होता है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ये ए के लिए है। ए, आखिरी में मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हैं, तो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने पिक्चर्स भी ऐड कर रखी हैं। तो ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में अगर पहला पॉइंट ये उभरा हुआ है इसका मतलब ए हो गया, अगर ये दोनों उभरे हैं तो बी हो गया, ये सी, ये डी। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है असम, असम में मोलन गांव है। तो मोलन गांव कहाँ पे है? असम में है। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसीलिए घर 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और मजबूत बांस के खंभों में बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि मिलान वाले में ये क्वेश्चन है कि घर कैसे होते हैं। मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी के होते हैं क्योंकि यहाँ बारिश और बर्फ़ अधिक होती है। तो मनाली का हो गया। अभी आगे देखेंगे तो जब मैं क्लास 5 बताऊँगी तो वहाँ लद्दाख वाला भी, तो लद्दाख में भी पत्थर के घर होते हैं लेकिन फ़र्श जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है।
तो राजस्थान में बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए मिट्टी के घर होते हैं और दीवारें मोटी होती है। तो राजस्थान में मिट्टी के घर, दीवारें मोटी और दीवारों की में मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है, यानी जिस पे कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी जाती है। और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ठीक है। छतें कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर, यानी कि श्रीनगर में इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पिया जाता है। अब वहाँ पे चाय को ही कहवा कहा जाता है। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कि डल झील कहाँ पे? तो डल झील श्रीनगर में है। यहाँ पे हाउस बोट, शिकारा और चार चिनारी चलते हैं, ठीक है। ये जो वो जो झील में ही तैरते हुए घर बने होते हैं उनको कहा जाता है। राजस्थान में बज्जू गाँव, तो राजस्थान में बज्जू गाँव है। बज्जू गाँव कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ रेल से पानी आता है, ठीक है। बारिश का पानी घर में ही टाका बनाकर किया जाता है। अब ये टाका क्या है, ये मैंने अभी इसमें पिक्चर्स ऐड की हैं, तो उसमें मैं आपको समझाती हूँ कि ये, लेकिन याद रखिएगा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो बारिश का पानी रोकने के लिए ये तरीका होता है टाका बना करके। देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो एनसीईआरटी के से मैंने निकाले हुए हैं कि चर्चा करने के लिए सिंबल होता है, बताओ के लिए सिंबल होता है, लिखो के लिए ये होता है, ठीक है। और सोचो के लिए ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया। करो के लिए देखिए कैची वैची बनी हुई है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पता लगाओ। ऑब्जर्व कर रही है ना वो बच्ची, तो ऑब्जर्व यानी कि अवलोकन में हो जाएगा पता लगाओ। ये जो मैंने अभी सिंबल बताया था कि ए के लिए देखिए पहला उभरा है, बी के लिए दो उभरे हुए हैं, सी के लिए हॉरिजेंटल उभरा हुआ है, ये तीन उभरे हुए हैं और ये ई हो गया। ये असम का में घर है जो, ठीक है। असम में ऐसे घर होते हैं कि 10-12 फीट ऊंचे खम्भों पे बने होते हैं। ये मनाली के घर हैं, ठीक है, पत्थर के बने होते हैं ताकि बर्फ और पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ये राजस्थान में होता है कि राजस्थान में ये कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं और इसको लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। ये हाउस बोट है जो श्रीनगर में है। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इतनी शिफ्ट में आ रहा है तो कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है इस बार यही पूछ ले। तो देखिए ये कुछ सिंबल दे रखे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये सिंबल आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको 2-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। कुछ तो आपको याद ही होंगे। प्लस जैसे अस्पताल का होता है, ये वाला सिंबल डाकघर का है। बस स्टॉप का ये होता है, कुआँ, गेट, हैंडपम्प, पेड़, घर, इस तरीके जो सिंबल हैं इनको एक जगह नोट कर लीजिए, वरना अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ये देखिए टाका वाली व्यवस्था, जो बारिश का पानी होता है, देखिए बारिश का पानी यहाँ आता है। अब यहाँ पे ये लोग छन्ना लगा के रखते हैं ताकि गंदगी इस पाइप के थ्रू जो पानी है साफ साफ पानी जाए, गंदगी ना जाए। अब ये पाइप कहाँ जाता है? ये देखिए बीच में जो टाका बना हुआ है इसमें चला जाता है। इस टाके में पानी स्टोर होता रहता है। यहाँ लगा है ढक्कन, जब इनको ज़रूरत होती है तो ये ढक्कन खोल करके वो पानी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका क्लास 3 ख़त्म और इसके बाद आता है क्लास 4। अब देखिए क्लास 4 में 1 से 27 चैप्टर तक की ये समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अगला है कि असम, ये देखिए यहाँ जो पॉइंट था एक्चुअली इस चैप्टर में था कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो असम में बांस के बने पुल होते हैं, उसको पार करके स्कूल जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली जो कि लकड़ी की बनी होती है, जो रोप नहीं होती है, जैसे रोप में जो ट्रॉली बनी होती है, तो वो 4-5 बच्चों को एक साथ बैठा के जाती है। केरल में वल्लम, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वल्लम क्या है? तो वल्लम एक लकड़ी की नाव है जो कहाँ यूज़ होती है? केरल में। राजस्थान में ऊँट गाड़ी हो गई और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी, इसके द्वारा बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों के कान पंखों के ढके सिर के दोनों ओर होते हैं और छेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब इनके कान दिखते नहीं है, सिर के दोनों ओर होते हैं। तो छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके कान भी दिखते नहीं है। जिन जानवरों के कान, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन जानवरों के कान, देखिए पेडागोजी में इससे क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, ठीक है। अब ये ताज्जुब की बात है लेकिन हाँ एक्चुअली है ये चीज़ कि कान जिनके बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते और बाल नहीं होते शरीर पर वे अंडे देते हैं। ये हाथी वाले से
तो आपको ने देखा होगा प्रीवियस ईयर, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिखा होगा कि हाथी स्टेटमेंट वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट वाइज सारे पॉइंट लिख दिए हैं कि एक दिन में कितना किलो खा लेता है पत्ते, तो 100 किलो पत्ते खा लेता है, ठीक है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, पानी और कीचड़ इसको पसंद होता है, जिससे इसको ठंडक मिलती है, और कान से पंखों की हवा करता है, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर हुए, ठीक। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन क्या होता है? 200 केजी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन आया था कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 150 किलो होता है, तो वो गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट में आप कहोगे कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो इस तरीके से 200 किलो होता है, याद रखिएगा। अब हाथी के झुंड की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो हाथी का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनी होती हैं और बच्चे होते हैं, लेकिन इसका जो नेता होता है, यानी कि हाथी के झुंड का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। जो हाथी मेल होते हैं वो 14-15 साल तक ही रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ के जो खेजड़ी का पेड़, और राजस्थान में कहाँ पे? जोधपुर में। अब यहाँ के लोगों को बिश्नोई बोला जाता है, तो देखिए अगर आता है कि बिश्नोई कहाँ के लोगों को बोला जाता है, तो राजस्थान में जोधपुर में। यहाँ खेजड़ी के पेड़। अब खेजड़ी के पेड़ की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ तो क्वेश्चन आया था कि कोई एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है, पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है, और लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, याद रखिएगा लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो ये कौन सा पेड़ है? तो ये हो जाएगा खेजड़ी का पेड़, ठीक है। और देखिए इसकी क्या विशेषता है कि पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है और इसकी पत्तियां वहाँ के जानवर खाते हैं। ये सारी खेजड़ी के पेड़ की विशेषता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करिएगा कि अगर पूछा जाए सिनकोना पेड़, ठीक है, हालांकि है आगे लेकिन अभी बता रही हूँ तो सुन लीजिए। सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के काम आती है, ठीक है, याद रखिएगा। आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है। किस आर्टिकल में है? आपने सीडीपी में पढ़ा होगा 21A में। मुजफ्फरनगर बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में मुजफ्फरनगर है जहाँ पे लीची के पेड़ बहुत होते हैं, ठीक है, लीची फेमस है वहाँ की। इसके लिए अब देखिए लीची के पेड़ की क्या विशेषताएं होती हैं कि इसके जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं, मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अब मधुमक्खी पालन का सही समय कब है? तो मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी टाइम ये अंडे देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मधुमक्खी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टेटमेंट वाले देखिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। दूसरी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? शहद ढूंढने का काम करती हैं। अच्छा, ये शहद कैसे ढूंढती है? तो देखिएगा ये स्पेशल टाइप का एक नाच करती हैं। जब इनको शहद कोई रस मिल जाता है, रस जो फूलों से रस लेती है ना, उसी से तो शहद बनता है, तो वो जैसे मिलता है ये डांस करने लगती हैं और दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती हैं कि आओ आओ यहाँ पे हमको रस मिल गया है। छत्ता बनाने का काम कौन करती हैं? जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। लेकिन अब है क्या कि जो नर मधुमक्खियाँ हैं उनका कोई खास काम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस ईयर मैंने जितने कराए हैं उसमें देखिएगा 2-3 में तो आपको क्वेश्चन ये मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है चींटियाँ। चींटियाँ की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जैसे वहाँ पे रानी मधुमक्खी अंडे देती थी, यहाँ रानी चींटी अंडे देती है। यहाँ सिपाही चींटी होती है जो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीमक और ततैये भी ग्रुप में रहते हैं। जैसे चींटियाँ ग्रुप में रहती है ना, वैसे दीमक और ततैये भी रहते हैं। अब यहाँ से गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं, 2000 पुल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? अब आपको लगेगा ये पूछा गया है, तो एक्चुअली ये पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे कि आपको 1-2 क्वेश्चन दिख जाएंगे। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, नानी को अम्मूमा कहा जाता है, चाचा को चिटप्पन कहा जाता है और चाची को कुंजम्मा कहा जाता है, ठीक है। ये 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जो वहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनको तो याद होगा ही। केरल में फैरो नाव चलती है, ठीक है। तो फैरो नाव कहाँ चलती है? केरल में चलती है। अब कर्णम मल्लेश्वरी, इनसे क्वेश्चन भी आया हुआ था, या इनसे पेडागोजी में भी क्वेश्चन आता है कि क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप को इन्होंने तोड़ा है या फिर रूढ़िवादिता को कम किया जाता है, इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये एक वेट लिफ्टर है, यानी कि भारोत्तोलक है। अब इन्होंने क्या, ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। पापा इनके क्या थे?
हवलदार थे, 12 साल की थी तभी से वज़न उठाती हैं। स्टेटमेंट वाले आते हैं, कुछ भी अननेसेसरी मैंने नहीं डाला है, ठीक है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन होगा कि मान लीजिए 30 मेडल जीते हैं तो वो गलत हो जाएगा, उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अब 130 किलो तक का वज़न उठा लेती है। ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था क्योंकि ये पूछा गया था एक बार कि ओलंपिक में पहला कांस्य मेडल जीतने वाली भी ये महिला है। यानी कि अगर पूछा जाए ओलंपिक में पहला जो मेडल जीता था कांस्य मेडल, वो कर्णम मल्लेश्वरी ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी पार्क है, ठीक है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। और अगर पूछा जाए साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मिथिला क्योंकि बिहार की में ये पाई जाती है, बिहार में ये फेमस है, ठीक है। तो ये फोक आर्ट है, वहाँ की लोक कला है। तो ये कैसे होती है, ये पिसे चावल में रंग घोल करके होती है। अब इसमें कौन से जो रंग घोले भी जाते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि हल्दी, नील, फूलों के रंग घोले जाते हैं। इनसे इनमें क्या बनाया जाता है इस पेंटिंग में, तो इनमें ह्यूमंस यानी कि इंसानों के चित्र, एनिमल्स, पक्षी, मछली आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। कचनार, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपी में, ये सब्जी वाला चैप्टर था तो याद रखिएगा, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। गुलदावरी और जीनिया जो फूल है इससे रंग बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, गुलदावरी और जीनिया फूल होते हैं, इनसे रंग बनाए जाते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला फेमस है जहाँ पे इत्र, ठीक है, जहाँ पे इत्र बहुत फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीम और कीकर में दीमक नहीं लगती है, ठीक है। नीम और कीकर में दीमक नहीं लगती, इसीलिए इससे छत बनाई जाती है। जो गांव में आप देखते होंगे जो छत बनाई जाती है वो इसी की लकड़ी से बनाई जाती है। अब प्याज के बारे में दे रखा है, तो देखिए पहला होता है कि प्याज फसल कब उगाई जाती है, जुलाई में, ठीक है। 20 दिन में इसके पेड़ छोटे हो जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, जो बिना बोए अपने आप जो पौधे निकल आते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, वो भी अननेसेसरी जो पौधे निकल आते हैं उनको खरपतवार बोलते हैं। कुरिगे किसको बोलते हैं, तो कुरिगे एक यंत्र होता है जिससे बैल खींचते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने ये पूछा था कि क्या स्टेप होता है, मतलब प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि जो पौधों को बोने का क्या स्टेप होता है। तो पहले देखिए जो मिट्टी है उसको पहले उल्टा पलटा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें बीज लगाए जाते हैं, ठीक है। बीज के बाद जब पेड़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद खरपतवार जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, उनमें जो पूरी चीज़ें निकल आती है तो उनको अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्याज हो गया तो प्याज को अलग किया जाता है, फिर प्याज में जो एक्स्ट्रा डंडी वंडी होती है उसको अलग किया जाता है। ये आया हुआ था इसीलिए मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गीजू भाई वधेका जो है ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक। इनके मज़ेदार कहानियों पत्र लिखते हैं। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन देखिए कलचरी चिड़िया या चिड़ियों की विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा। कलचरी चिड़िया को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बोलते हैं। तो ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती हैं, ठीक है। और इनका घोंसला घास, टहनी, ऊन, बाल से बनाकर उसमें घोंसला बनाती है, फिर अंडे देती हैं। क्या खाती हैं, कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब देखिए अगर क्वेश्चन कैसे आया था कि कौन सा ऐसा पक्षी जिसकी अंदर से चोंच लाल होती है और बालों के द्वारा अपना घोंसला बनाती है, तो ये कलचरी चिड़िया है, इंडियन रॉबिन। कौवे की विशेषता क्या है, कौवे के घोंसले की, तो ये लोहे के तार, लकड़ी, शाखा, लकड़ी से अपना घोंसला बनाता है। और कहाँ बनाता है, सबसे ऊंची डाल पे, ठीक है, सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में, जो कैक्टस पेड़ होता है ना उसके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, या फिर मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है।
कोयल। नेक्स्ट पॉइंट है कोयल घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। बहुत चालाक होती है, देखिए अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट है गौरैया, कहीं भी घोंसला बना देती है, और कबूतर भी कहीं भी बना लेते हैं। देखा होगा कि घर के अंदर, जैसे मेरे घर के अंदर गौरैया ने घोंसला बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी चिड़िया जो होती है वो टुक टुक करती है। ये पेड़ के तने में गहरा छेद करके, जैसे पेड़ है उसके तने में गहरा छेद करके फिर अपने अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया, अब दर्जिन नाम पे पता चल रहा है ये दर्जी होती है। ये क्या करती है, पत्तों को सिल करके थैली बना करके उसमें अंडे देती है। शक्करखोरा, शक्करखोरा जो होता है वो छोटे पेड़ पर, झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं उन पे से लटकता हुआ जो घोंसला होता है वो शक्करखोरा का होता है। नेक्स्ट है नर वीवर पक्षी। तो नर वीवर पक्षी क्या होते हैं, जो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है वहाँ अंडे देते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जहाँ पे नर पक्षी जो घोंसला बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है वो वहाँ अंडे देती है। तो कौन सा पक्षी, वीवर पक्षी। अच्छा, एक और चीज़, शक्करखोरा को ही सनबर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। पक्षी के दुश्मन कौन होते हैं, तो पक्षी के दुश्मन होते हैं कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, क्योंकि अंडे लेकर के चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं तो पत्ते काटने के काम आते हैं, और पीछे के दांत चपटे होते हैं तो बड़े और घास चबाने के काम आते हैं। अब देखिए ये आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल पूछा गया है, आपको पेडागोजी में इंक्लूड करके दे देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप के दांत कैसे होते हैं, तो सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह शिकार निगल जाता है। दांत जरूर होते हैं लेकिन दांत का यूज़ नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंदे पानी से बीमारी कौन सी होती है, तो दस्त और हैजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक में बच्चों की पंचायत को क्या बोला गया है, तो भीमा का संघ बोला गया है। तो ऐसा क्वेश्चन था कि भीमा संघ कहाँ की पंचायत है या कहाँ पे पाई जाती है, तो ये बच्चों की पंचायत है जो कि कर्नाटक में पाई जाती है। अब ये रेगिस्तानी ओक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें पत्तियाँ कम होती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें, ये जो 30 लिखा हुआ है, जो मतलब ये नंबर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो 30 पेड़ ज़मीन पर लिटा देने पर जितनी गहरी होती है, यानी कि 30 पेड़ अगर लिटा दिए जाए तो जितनी गहरी जड़ें होती हैं, और इतनी ज़मीन के अंदर इतना तब तक जाती हैं जब तक ये इनको पानी नहीं मिल जाता। ठीक है, इनके तनों में क्या जमा होता है, इनके तनों में पानी जमा होता है। ठीक है, जो पेड़ में तना होता है उनमें पानी स्टोर होता है। तो लोग क्या करते हैं कि तने में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ असम की के गांव की विशेषता बताई गई है कि असम में जो घास और बांस से घर बने होते हैं उनको भेला घर कहा जाता है। ये भेला घर कब बनते हैं, अब देखिए जो माघ बिहू होता है 14 और 15 जनवरी को होता है। ठीक है, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को होता है। ठीक है, माघ महीने की मतलब उनका जो खुद का कैलेंडर होता है उसमें माघ महीने की जो पहली और दूसरी तिथि होती है उसमें होता है, और अगर अपने कैलेंडर में देखेंगे तो 14 और 15 जनवरी को मिलता है। तो उसी में ही भेला घर बनता है। अब होता क्या है इस दिन, तो बिहू जो उनका त्यौहार होता है ना वो मनाया जाता है। तो पहले दिन को उरुका कहते हैं। ठीक है, इस दिन अस्थायी घर बनता है जिसे भेला घर कहते हैं। अब समझ में आया कि भेला घर क्या होता है, ये एक प्रकार का टेम्परेरी घर होता है जो कि उस दिन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कौन से चावल खाए जाते हैं, बोरा चावल खाए जाते हैं। तो असम में बोरा चावल की किस्म पाई जाती है जो चिपचिपे बनते हैं। चेवा क्या होता है, चेवा चावल जो होता है असम में भी एक चावल की किस्म होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि बोरा क्या है, तो बोरा चावल की एक किस्म है। असम में कढ़ाई को ताऊ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाट और मूंगा की मेखला चादर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाट और मूंगा की मेखला चादर कहाँ यूज़ होती है, तो असम में औरतें पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना। तो तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ पे मुख्तार गांव है। तो पोचमपल्ली में पोचमपल्ली बुनाई होती है, वहाँ की जगह के नाम पे ही उस बुनाई का नाम पड़ा है। इससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं, याद रखिएगा साड़ियाँ बनाई जाती हैं। कुल्लू में शॉल
मतलब बनाए जाते हैं। असम में सिल्क फेमस है और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वहीदा प्रिज्म। तो वहीदा प्रिज्म जो महिला है ये भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर है। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी से आए वैसे यहाँ से भी आए हुए हैं कि ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। ठीक, ये जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव यानी कि राजौरी जिला की रहने वाली है। 3 बहनें हैं और बहनें किस में हैं, जम्मू कश्मीर में पुलिस में है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए जब मैं बता रही हूँ तो उसको कई बार सुनेंगे तो आपका हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया था कि पहली जो परेड संभाली थी ना, इन्होंने पहली महिला थी, तो परेड में इन्होंने 36 निर्देश देने होते थे और पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। अब यहाँ के एक मैं पॉइंट बताती हूँ कि क्योंकि अब सोचिए 4 टुकड़ियाँ इनके पीछे चल रही हैं, तो अगर यहाँ से खड़े होकर परेड देंगी तो इनको इतना तेज बोलना होता था कि पीछे वाली टुकड़ी तक आवाज़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख में स्किटपो पुल है, यहाँ इसको पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पापा मम्मी और दादा को क्या बोला जाता है, जैसे मैंने बताया था मलयालम में क्या बोलते हैं कुजम्मा ऐसे करके, वैसे यहाँ पे लद्दाख में पापा को आबाले, मम्मी को आमाले और दादाजी को मेमेले बोलते हैं। अब यहाँ होता है आपका क्लास फोर्थ कंप्लीट। देखिए यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं, ये कोयल हो गई, ठीक है, और ये बसंत गौरी चिड़िया जो चोंच लाल होती है ना, और ये दर्जिन चिड़िया जो पत्तों को सीकल के अपना घोंसला बनाती है। ये शक्कर खोरा हो गया, इसको सनबर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, लटकता हुआ घोंसला। और ये वीवर पक्षी हो गया जिसमें मादा अपने अनुसार अंडे देती है जो उसको पसंद आता है। ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला कांस्य मेडल जीता था ओलंपिक में, पहली महिला है। अब ये एनसीईआरटी क्लास 5th है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं और ये थोड़ा सा बड़ा भी है। तो इसमें 1 से 22 तक के चैप्टर की पूरी समरी है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है कि चींटी अपने पीछे एक विशेष गंध छोड़ती है जिससे पीछे वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। मतलब चींटियाँ लाइन बाय लाइन आपस में एक पीछे पीछे चलती है ना, इसी वजह से उनको पूरा रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से, उनकी जो टॉयलेट होती है उससे उनका इलाका पहचान जाते हैं कि ये उनका इलाका नहीं है या दूसरे कुत्ते का इलाका है। रेशम का कीड़ा क्या होता है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों की आंखें। अब ये विशेषता वाले क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये ना समझिएगा कि आए नहीं हुए हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरा एक एक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं और एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। मतलब ये सिर है तो एक इधर है एक इधर है, तो इधर भी देख सकती हैं उधर भी देख सकती हैं। पक्षी गर्दन बहुत घुमाते हैं क्योंकि इनकी पुतली नहीं घूमती। ठीक है, हम लोग अपनी पुतली इधर उधर घुमा लेते हैं ना, इनकी पुतली नहीं घूमती तो ये अपना खोपड़ी घुमाया करते हैं, गर्दन घुमाया करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूर। अब ये जो 4 जो दे रखा है नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में आ गया कि 3 गुना दूर देख पाते हैं, नहीं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही याद रखिएगा, 4 गुना दूर देख सकते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ठीक है, सफ़ेद और काली याद रखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब यहाँ से अभी प्रीवियस वाले में ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें ये कहता है कि एक जो बीन बजाते हैं तो सांप कैसे प्रतिक्रिया करता है, वो सुनता है या वो बीन को देखता है। तो याद रखिएगा ज़मीन पर हुए कंपन को वो समझ जाता है, तो इसी वजह से वो प्रतिक्रिया करने लगता है। नेक्स्ट है लंगूर व पक्षी आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को दुश्मन की जानकारी देते हैं। ठीक है, मछली क्या करती है, बिजली तरंगे निकालती हैं। ठीक है, डॉल्फिन वाला जो केस है ना वो बिजली तरंगे वगैरह निकालती हैं। नेक्स्ट है 2004 में, अब ये क्यों बताया गया यहाँ पे, इसका रीज़न दे रखा है क्योंकि 2004 में एक्चुअली हुआ क्या था कि दिसंबर में अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, अंडमान में सुनामी आई थी। तो वहाँ के जानवरों ने वहाँ के लोगों को पहले ही आभास करा दिया था कि सुनामी आने वाली, जिससे उन लोगों ने जगह खाली कर दी थी। स्लॉथ, इससे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है इसका कि स्लॉथ कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है। 17 घंटे पेड़ से
उल्टा लटक के सोता है, ठीक है। जिस पेड़ पर रहता है उसके पत्ते खाता है और फिर पास वाले पेड़ पर चला जाता है। अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ ही जाते हैं ये, 7 से 8, लगभग 8 मतलब 7 से 8 पेड़ ही ये इधर उधर चेंज करते हैं और इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। एक सप्ताह में एक ही बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, मतलब एक नंबर की आलसी होते हैं। नेक्स्ट है गाय। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। और अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट वाले या मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए जो डेटा दे रखा है उसको ऐसे याद रखिएगा कि गाय 4 घंटे का हो गया, अजगर का 18 घंटे हो गया। तो बहुत हो गया यार। नेक्स्ट है बाघ। अब यहाँ से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि अंधेरे में हमसे 6 गुना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 गुना दूर देखता है। और बाज और जो गिद्ध था वो कितने गुना दूर देखते थे? 4 गुना दूर देखते थे, ठीक है। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, मतलब उनको ये पता चल जाता है कि ये कंपन किसका है, कि हवा की वजह से हो रहा है या शिकार की वजह से हो रहा है, ठीक है। शिकार की सही स्थिति और रास्ता ढूंढने में इनको हेल्प करती हैं। मूत्र से भी इनका इलाका डिसाइड होता है, जैसे कुत्तों का होता था, और मौके के अनुसार ये आवाज़ बदलता है। बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर, अगेन डेटा इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखिएगा, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक। हवा से पत्ते हिलने या शिकार से होने से पत्ते हिलने के बीच में अंतर जान लेता है कि ये पत्ते जो हिल रहे हैं ये हवा की वजह से हिल रहे हैं या कोई अंदर शिकार है इस वजह से हिल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। और वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है? तो वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान में कौन सा उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको घना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालबेलिया। तो कालबेलिया डांस कहाँ होता है? तो कालबेलिया बीन बजाने वालों का डांस होता है, ये राजस्थान में होता है। नाग गुम्फन रंगोली है, ठीक है। और जो डिज़ाइन होती है, रंगोली डिज़ाइन है, ये सौराष्ट्र गुजरात में फेमस है, ठीक है। ये साउथ इंडिया में फेमस है। नेक्स्ट है बीन, तुम्बा, खजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीन, तुम्बा और खजरी ये बाजे होते हैं, यानी कि जिनसे ध्वनि निकलती है। किसके बनाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूखी लौकी के बनाए, लौकी जो होती है वो जब सूख जाती है उसको खोखला करके बनाए जाते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के, ये तरह होगा यहाँ पे, 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, केवल 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, डुबोया, अफई। ऑप्शन में क्या था? अजगर था, तो अजगर एलिमिनेट हो गया था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। अब सांप काटने पर तुरंत जहर मारने की जो दवा होती है वो दी जाती है, जो खुद सांप के जहर से ही बनी होती है। कहाँ उपलब्ध होती है? सरकारी केंद्रों पे उपलब्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेड़ के अंदर का तापमान कितना होता है? तो पेड़ के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। पेट था यहाँ पे, पेट के अंदर जो एसिड है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेलक्रो। तो वेलक्रो क्या होता है? जो सैंडल वगैरह में चिपकाने वाला नहीं लगा होता है, जो बैग वगैरह में भी होता है, तो वो वेलक्रो की खोज किसने की थी? जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। कब की थी? 1948। डेटा इंपॉर्टेंट है। ये जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे कहाँ की थी? तो स्विट्जरलैंड में की थी, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से एक डायग्राम निकाला हुआ था कि ये जीभ है और यहाँ पे अलग अलग जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। मीठा आगे है, कड़वा पीछे है, इधर साइड पे खट्टा है, इधर साइड पे नमकीन है, ठीक है। इतनी शिफ्ट में आ रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी वो पूछ लेते हैं, तो इसीलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिर्चा, पुर्तगाल। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट बताए गए कि भारत में आया कहाँ से। मिर्चा कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे, लेकिन लाए कहाँ से थे? साउथ अमेरिका से लाए थे, ठीक है। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है इंडिया में। सोयाबीन चाइना से आई है और गोभी और मटर यूरोप से आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निपेंथिस, ठीक है। निपेंथिस जो है ये जो पौधा है इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मिजोरम में पाया जाता है। अब यही हो गया गलत, क्योंकि इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है? इंडिया में एकमात्र जगह मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। ये होता क्या है? ये मांसाहारी होता है एक तरीके से, क्योंकि ये चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े को खाता है। तो खाता कैसे है? ये देखिए ऐसे ऐसे करके
ये इसका घड़े जैसा शेप होता है और इस ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। तो ये ढक्कन खुला होता है, जैसे इस पे कोई जानवर बैठता है ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस घड़े से एक खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाला यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है घरसी सर तालाब। तो ये 650 साल पुराना है जो जैसलमेर में है। अलबरूनी यात्री कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ती हूँ क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन था कि अलबरूनी से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान से इंडिया तो आया था, लेकिन इसने लिखा किसके बारे में था? तो इसमें इसने इंडिया के बारे में लिखा था। इंडिया में विशेषकर इसने तालाब के बारे में लिखा था, यहाँ जो निर्माण हुए हैं उनके बारे में लिखा था। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। तो तरुण भारत संघ एक संस्था है जो राजस्थान के अलवर जिले में है, जो तालाब और जो तालाब होते हैं या पुराने तालाब या नए तालाब है उनकी मरम्मत कराते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है डेड सी यानी कि मृत सागर। तो मृत सागर नमकीन है, यानी कि यहाँ पे आपने देखा भी होगा कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो में कि यहाँ पे अगर कोई इंसान जाता है तो वो हमेशा तैरा करता है, इसी वजह से इसको डेड सी बोला जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है? तो इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है। कितनी है अभी याद रखिएगा, 1 लीटर में 300 ग्राम, मतलब बहुत हो गया। 1 लीटर अगर लेते हैं तो उसमें लगभग 300 ग्राम क्या है? नमक है। इसी वजह से वो पानी में तैरा करते हैं लोग। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी और दांडी में पहुंच करके गांधी जी ने वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मलेरिया। तो मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से होता है। ठीक है, ये एक पैरासाइट है। ठीक, इसमें होता क्या, इसके लक्षण क्या है? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। इससे पेडागोजी में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर कोई बच्चा है उसको ये दिक्कत है तो इसका मतलब वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो मलेरिया हो जाएगा। इसमें जो दवा दी जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया। तो एनीमिया को अरक्तता भी बोलते हैं। तो इसमें खून की कमी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। तो हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। ठीक है, स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 से 16 GM/DL। अब देखिए यहाँ पे से क्वेश्चन था पेडागोजी का कि 2 बच्चे दे रखे थे कि एक बच्चे का इतना हीमोग्लोबिन है, दूसरे का इतना है, तो इनमें क्या है? तो जिसका भी 12 से 16 कम होगा, 12 से 16 से कम होगा, वो एनीमिया से ग्रसित होगा, यानी कि अरक्तता से ग्रसित होगा। मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं? तो लार्वा कहते हैं। ठीक है, मच्छर के बच्चे को लार्वा कहते हैं। तो पहले अंडा होता है, अंडे से फिर लार्वा बनता है। अब ये इतना क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसने बताया था कि मलेरिया मच्छर से होता है। ठीक है, जो मलेरिया बीमारी होती है वो मच्छर से होती है, तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। उन्होंने माइक्रोस्कोप में खून से मलेरिया के जीवाणु देखे थे। ठीक है, तो अब इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था? यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1902 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, रैम्पलिंग किसे कहते हैं? तो पर्वत से वापस उतरने को ही रैम्पलिंग कहते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है कि रैम्पलिंग क्या होता है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है, 8,900 है। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली 8,848 है, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सागर माथा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बछेंद्री पाल। अब बछेंद्री पाल से फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1984 को 1:07 PM पर, यानी कि दिन में, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे इन्होंने फतेह किया था। और कितने मिनट तक रही थी? 43 मिनट तक रही थी। ये संसार की 5वीं ऐसी महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ठीक है, और भारत की तो पहली हो गई। और ये गढ़वाल के नाकुरी गांव में से बिलोंग करती है। अब गढ़वाल कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, ट्रेनिंग ली थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ली थी। इनके गाइड कौन थे? तो इनके गाइड जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा जो है वो कहाँ पे है? इमारत वो है हैदराबाद में। यहाँ बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज बने हुए हैं। 1518 से 1687 के बीच में किसने शासन किया था?
और किन के द्वारा ये बनाया गया था? कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्योंकि एक्चुअली इससे था क्या कि इससे एक ऑप्शन में क्वेश्चन था, ऑप्शन था, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया कि हो सकता है इस बार पूछ लें कि हाउ वी फाइंड द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी रीड करके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाला है। तो याद रखिएगा ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है कि हमें कैसे पता चला कि अर्थ राउंड है, ये बुक है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो नाम सुना ही होगा आपने कि चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। कब उतरे थे? 1969 में, अपोलो मिशन था इनका। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अब इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुनीता विलियम। यहाँ से फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। ठीक है, ये पहले हेलीकॉप्टर पायलट थी, फिर अंतरिक्ष यात्री बनी। कब गई थी? 2006 में गई थी। ठीक है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सन इंपॉर्टेंट है, तो 2006 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ज़मीन के अंदर तेल। तो ज़मीन के अंदर जो तेल होता है वो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसे रिफाइनरी, जो पेट्रोल वगैरह होता है उनकी बात की जा रही है, इसे रिफाइनरी में भेज करके उसी से, उस तेल से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मोम, कोल तार, ग्रीस, ये सब मिलते हैं इनसे, उसी तेल से। ठीक है, उसको रिफाइन किया जाता है फिर। अब यहाँ लद्दाख के गांव की क्या विशेषता है, यानी कि लद्दाख की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। अब एक क्वेश्चन अभी प्रीवियस वाले में ही था कि रेगिस्तान कहाँ पे है, उसमें आपको राजस्थान नहीं मिलेगा। तो देखिए लद्दाख में भी रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पे कैसा वाला है? ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बारिश बहुत अधिक कहाँ होती है? असम में होती है। कम कहाँ होती है? लद्दाख में होती है। घर पत्थरों के बने होते हैं, और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि ज़मीन जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है यहाँ पे। चांगपा जो जनजाति है, एक प्रकार के ट्राइब है जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। ये घुमंतू लोग होते हैं जो भेड़ बकरी के झुंड घुमाते रहते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की यहाँ बकरी होती है जिसके बालों से पश्मीना ऊन निकलता है। ठीक है, पश्मीना ऊन, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं। अगला है कि अपने जो ये टेंट होते हैं उनको रेबो कहते हैं। ये जो घुमंतू लोग होते हैं ना, ये एक जगह रुकते नहीं हैं, तो ये घूमते रहते हैं, अपने भेड़ बकरी के झुंड को घुमाते रहते हैं, तो ये टेंट को रेबो बोलते हैं। और ये जो रेबो होता है वो याक के बाल से बना होता है। ठीक है, ये किससे बना होता है? याक के बाल से। अब ये टेंट के आसपास ही जो भेड़ बकरी रखने की जगह होती है उसको लेखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, ये टेंट है, यहाँ जहाँ पे ये रखेंगे भेड़ बकरी, इसको लेखा बोलेंगे। टेंट को क्या बोलेंगे? रेबो बोलेंगे। किसका बना होता है? याक के बालों का बना होता है। ठीक है, और ये कौन लोग होते हैं? चांगपा लोग होते हैं। ठीक है, घुमंतू लोग होते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। अब जो पश्मीना बताया था, जो वहाँ पे विशेष टाइप की बकरी पाई जाती है, उससे जो ऊन मिलता है उसकी विशेषता है कि एक पश्मीना शॉल में बराबर गर्मी होती है। मेरी शिफ्ट में से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, 6 की जगह मान लीजिए 5 कर देंगे, वो 3 कर देंगे, इसीलिए याद रखिएगा। ये मोटी नहीं होती, बहुत पतली होती है, लेकिन बहुत गर्म करती है। बकरियों की खास नस्ल होती है जिससे ये मतलब ये ऊन बनता है। ये बकरियों की खास नस्ल होती है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। ठीक है, यहाँ सर्दियों में जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इतना मतलब माइनस में जाता है। इस सर्दी से बचने के लिए जो बाल आते हैं वह गर्मी में झड़ जाते हैं। अब देखिए जो सर्दी में ही ये बाल अधिक आते हैं, ठीक है, जिनसे ये ऊन बनता है, और गर्मी में ये झड़ जाते हैं। अब ये एक जो मैंने डिब्बे में पॉइंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि ये बाल बहुत पतले होते हैं कि 6 बकरी के बराबर एक हमारे सिर का बाल होता है, यानी कि 6 बकरी नहीं, 6 बकरी के बाल के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो साल और बुनाई हाथों से होती है, जो साल की जो बुनाई होती है वो हाथों से होती है, और एक बुनकर 250 घंटे में 1 साल लेता है। ठीक है, 250 घंटे में 1 साल बुनता है, तो इसीलिए ये साल बहुत महंगे होते हैं। चांगथाम क्या है? चांगथाम, यही लद्दाख के बारे में बात की जा रही है। ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उस जगह को चांगथाम कहते हैं। कश्मीर में रोटी को बेकरी
दुकान से लेते हैं। जो रोटी मतलब ये ब्रेड की बात की जा रही है, वो बेकरी की दुकान से लेते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट होती है, तो यहाँ पे 80 फीट तक लंबे और चौड़ाई वाले 8-9 फीट होती है। ये जो घर बने होते हैं हाउस बोट पे, वो 80 फीट तक लंबे होते हैं और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। नेक्स्ट है बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। यानी कि तो हाउस बोट तो थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन ये लकड़ी के डोंगे टाइप में ऐसे बोट की तरह ये तैरा करते हैं। डल लेक कहाँ पे, ये भी श्रीनगर में है। तो यहाँ पे झेलम नदी है, इसमें कई परिवार रहते हैं। यही जो बोट होती है ना, इसी पे तैरते तैरते ही ये लोग रहते हैं यहाँ पे। अब छतों पर, ये यहाँ श्रीनगर में घरों की बात बताई जा रही है कि छतों पर खास डिज़ाइन होती है जिसको ख़त्म बंद कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ख़त्म बंद क्या होता है। तो छतों पर बनी खास डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहा जाता है। और ये जिक्सॉ पज़ल जैसा दिखता है, जो जिक्सॉ पज़ल होती है ना, उसके जैसा दिखता है। पत्थरों को काट कर यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। छत ढलवा होती है। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि छत ढलवा कहाँ होती है और पत्थर की बनी होती है। तो यही श्रीनगर या जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको ऑप्शन में, या फिर मनाली भी हो सकता है। पुराने घर में जालीदार खिड़कियाँ होती हैं, इनको डब कहा जाता है। तो वहाँ पे जो बहुत पुराने घर होते हैं, वहाँ पे ऐसे जालीदार खिड़कियाँ बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं, डब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये बकरी चराते हैं और गर्मी में विशेषकर। नेक्स्ट है गुजरात में भुज एक जगह है जहाँ पे भूकंप आया था। कब आया था, 2001 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे उठती है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे पेडागोजी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड भाषा जो है, झारखंड की कौन सी भाषा बोली जाती है, कुडुक भाषा बोली जाती है। यहाँ पे जंगल को क्या बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल जो गेम है, यहाँ पे 5 एक्टिव मेंबर होते हैं। कबड्डी में कितने थे, 7 थे। ठीक है, तो यहाँ बास्केटबॉल में 5 होते हैं। गुजरात में वानगाम एक जगह है जहाँ पे बाजरे की फसल होती है। ठीक है, गुजरात में मटके को उल्टा रख करके जो सब्जी बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उधियू कहते हैं। उधियू का मतलब ही होता है उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है जंगल अधिकार कानून कब आया था, 2007 में आया था। आदिवासियों को इसमें कहा क्या गया है कि आदिवासियों को यह जंगल में हक देता है कि अगर वो कम से कम 25 वर्ष जंगल में रहे हैं। ठीक है, अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मिनिमम 25 साल वो अगर जंगल में रहा है, तो उसे वहाँ की चीज़ों को यूज़ करने का पूरा हक है। ठीक है, नेक्स्ट है झूम खेती। यहाँ से विशेषता पूछी जाती है, कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। ठीक है, यहाँ जो खेती की ज़मीन होती है वो लॉटरी से निकालते हैं। ये लॉटरी खुलती है, जिसके नाम की आई उसको ज़मीन मिलेगी। अब होता क्या है कि एक फसल कटने के बाद ये ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं। तो करते क्या है कि जो उस पर जंगल उग आता है, तो अब आते हैं उस जंगल को गिरा देते हैं और गिरा के उसको जला देते हैं। तो जलाने से जो राख पैदा होती है वो ज़मीन के लिए खाद का काम करती है। ठीक है, वहाँ पे मिज़ोरम में जो मुख्य फसल होती है वो चावल की होती है। फसल पकने पे एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसको वहाँ पे एक डांस होता है, उसको बोलते हैं चिराऊ डांस। ठीक है, चिराऊ डांस करते हैं, किससे होता है, बाँस की डंडी से। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार, कि बाँस की डंडी से कौन सा डांस होता है, तो चिराऊ डांस होता है। कहाँ होता है, मिज़ोरम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल एक मुनि थे। ठीक है, बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। यानी कि वंशानुगत के ये जो पिता हैं, जिन्होंने बताया था कि कैसे हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से बच्चों में। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कब हुआ था जन्म, 1822। एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28,000 पौधों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और मटर के पौधों से, अभी लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने ये करवाया था कि कौन सा गुण नहीं होता है। तो देखिए, जोड़ियों में इनमें गुण होते हैं, यानी कि बीज का चिकना या खुरदरा होना हो जाएगा, पीला या हरा हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, लंबा और बौना। ठीक है, लंबा या बौना गुण। तो इस तरीके से 3 गुण होते हैं इनके, 3 विशेषकर जोड़ियों में गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, या आखिरी पॉइंट है हमारा, कि आबू धाबी
कहाँ पे है, यूएई में है, ठीक है, अमीरात में है, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। यहाँ की करेंसी कौन सी है, दिरहम है। यहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, तेल खजूर ज़्यादा होता है। अब यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ का जो टाइम है वो हमसे 1.5 घंटा पीछे है, यानी कि अगर यहाँ पे बजे हैं 12 तो वहाँ पे बजेंगे 1.5 घंटा पीछे जाएंगे तो 10:30 बजेंगे, ठीक है। तो ये होता है पूरा एनसीईआरटी ख़त्म। ये मेरे नोट्स थे जिससे मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं और कई बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, हर 2 दिन में आप लोग देख लिया करें अगर आप लोगों को समय नहीं है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो आप डेली देखेंगे तो आपको पॉइंट याद हो जाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है समय कम है, जितना हो सके उतना सुनिए। और मेहनत लगी है तो थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो अच्छा लगेगा, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये जो एनसीईआरटी समरी है ये बहुत कम टाइम में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा है। तो पूरी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका, ठीक है। तो थैंक यू।